सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, भारतीय संस्कृति और समाज में माँ का बहुत ही आदरणीय, विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण स्थान है। माँ हमारे जीवन की पावन परंपराओं से प्रतिबद्ध, श्रेष्ठतम, ममतामयी संस्कारों से अलंकृत तथा अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील, सतत जागृत और सहज समर्पित रहती है। इसलिए माँ का भारतीय नारी को गृह स्वामी, गृह लक्ष्मी, गौरवमयी पदवी स्वतः ही प्राप्त है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तीनों लोकों में माता का स्थान सबसे ही ऊंचा है। सभी प्रार्थनाओं में माँ का स्थान अग्रगण्य है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता, पिता और आचार्य देवताओं से भी बढ़कर होते हैं और उन बढ़कर में भी माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। ऐसा हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा समागति, नास्ति मातृसमा त्राणः, नास्ति मातृसमा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं और माता के समान संसार में कोई प्रिय चीज है भी नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलः, परं तेषां मध्ये विरलतो तरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भत। पृथ्वी पर जितनी भी पुत्रों की माँ है वो अत्यंत सरल स्वभाव में है। माँ एकदम सहज रूप में होती है। वह अपने पुत्रों पर शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसी ममतामयी स्वभाव के कारण माँ को इष्ट देव के रूप में सर्वप्रथम उद्घोषित किया गया है। त्वमेव माता स पिता त्वमेव। और बाद में हमारे देश भारत में माँ को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। माँ एक अलौकिक शब्द है जिसकी स्मरण मात्र से रोम रोम पुलकित हो उठता है। हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः ही उमड़ पड़ता है। माँ एक अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से हर पीड़ा का नाश हो जाता है। कोई भी कष्ट आए, हे माँ, बस हे माँ कहते ही सारा दुख समाप्त हो जाता है, सारी पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ की ममता और उसकी आंचल की महिमा का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। भगवती श्रुति कहती है कि त्वम कुमार उत वा कुमारी। अर्थात भारत की भूमि उत्तर में हेमवती, दक्षिण में विंध्यावासिनी और दक्षिण में समुद्र तट पर कौमार अवस्था में विराजमान कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतस्तु ना पूजन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया। शास्त्र के इस वचन के अनुसार स्त्री धर्म रक्षा से ही भारत देवताओं का निवास स्थान बना है। देवताओं को अमर लोक से इस लोक मृत्यु लोक में उतारने के लिए एक नारी धर्म ही समर्थ है। प्राचीन काल से भारत में सती, सावित्री, देवी सीता, माता अनुसुईया आदि को आदर्श माताओं को स्थान प्राप्त है। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माता गुरुतरा भूमि, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। शिक्षा प्रवक्ष्यामां मातृमानं पितृमानं आचार्यवानं पुरुषो वेदः। अर्थात जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरे पिता और तीसरा आचार्य हो तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। अरमान भी माँ से है, ख्वाब भी माँ से है, घर भी माँ से है, यादें भी माँ से है, आशीर्वाद भी माँ से है,
सपने भी माँ से है, अपने भी माँ से है, या यूं कहें कि अपनी तो दुनिया ही माँ से है। मातृ दिवस ही नहीं, जीवन ही माँ का है। जो केवल एक ही दिन माँ को याद करते हैं वो माँ की ममता से वंचित है। माँ का सदैव स्मरण करें, आदर, सेवा, सम्मान करें। माँ को सदैव प्रातःकाल उठते ही माँ के चरणों की वंदना करें, स्मरण करें। जो दूर रहते हैं वो स्मरण तो कर ही सकते हैं। और माता का कोई दिवस नहीं, संपूर्ण जीवन ही माता का है। आइए इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।